आज हम अंश या हर का लॉसो लेकर छोटी व बड़ी भिन्न ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले तक हमने या तो अंश समान थे या हर समान थे। जिन भिन्नों के अंश समान थे या जिनके हर समान थे उनमें छोटी व बड़ी भिन्न ज्ञात करना सीखा था। लेकिन आज हमारे पास सारी भिन्न असमान हैं, न इनके अंश समान हैं न इनके हर समान हैं। तो उनको किस प्रकार हम छोटी या बड़ी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसके लिए हमें लॉसोपो विधि का प्रयोग करना है। लॉसोपो अंशों का भी होता है, हर का भी होता है। आपको जो अंक छोटे दिखते हैं, अगर अंश में छोटे अंक दिखते हैं तो उनका लॉसोपो लीजिए, हर में छोटे अंक दिखते हैं तो उनका लॉसोपो लिखते हैं। तो हमारे पास अभी अंश भी छोटा दिख रहा है, हर भी लगभग छोटा दिख रहा है। तो दोनों के लॉसोपो मैंने निकाले हुए हैं। आप देखेंगे अंश में था 1, 3, 7, 5। तो अंशों का लॉसोपो ये निकाला हुआ है, 1, 3, 7, 5 का लॉसोपो निकाला। लॉसोपो आप पहले सीख चुके हैं, उसका लॉसोपो आया 105। ऐसे ही फिर हर का लॉसोपो 2, 5, 9, 8, 2, 5, 9, 8, इसका लॉसोपो निकाला और लॉसोपो आया 360। तो आपको दिख रहा है हर का लॉसोपो 360, अंश का लॉसोपो 105। तो सबसे छोटा लॉसोपो जो आ रहा है वो अंश का आ रहा है। तो हम इस सवाल में अंश का लॉसोपो लेकर के हल करेंगे। आप हर का लॉसोपो लेकर के भी हल करेंगे तो भी उत्तर सही आएगा। इसलिए सरल विधि का प्रयोग करने के लिए अभी हम अंश के लॉसो से चलेंगे। तो हमारे पास ऊपर जो भिन्न थी वही भिन्न हमने नीचे क्रम से लिख दी। अंश का लॉसोपो 105 आया था, तो अंश के सामने, अंश हमारा एक है, भिन्न है 1/2, अंश के सामने 105 लिखा क्योंकि लॉसोपो 105 आया था। 1 का भाग 105 में गया, 105 बार जाता है। उस 105 से 2 को गुणा करेंगे, 210 आता है, तो हर में 210 लिखेंगे। इसी तरह दूसरी भिन्न थी 3/5, उसका अंश था 3, उसके सामने जो लॉसोपो आया था वो 105 लिखेंगे। 3 का भाग 105 में देंगे। 3 का भाग जब 105 में देते हैं तो हमें मालूम कर लेना है, या अगर आपको सीधे सीधे भाग देना आता है तो ठीक, अन्यथा रफ में भाग दे करके आप निकाल सकते हैं। 3 का भाग 105 में 35 बार जाता है। उस 35 से 5 को गुणा करेंगे तो 175 आता है, उसको हर में लिखेंगे। इसी तरह 7 अंश था, उसके सामने 105 लिखा। 7 का भाग 105 में देंगे, 15 बार जाता है। उस 15 से 9 को गुणा करेंगे, 15 नाम 135, हर में लिख देंगे। इसी तरह 5 का भाग 105 में देंगे, 21 बार जाता है। उस 21 से 8 को गुणा करेंगे, 168, ये हर में लिख देंगे। अब हमारे पास अंश समान, जिनके अंश समान हैं, ऐसी भिन्न प्राप्त हो गई। 105, 105, 105, 105, अर्थात 105/215, 105/175, 105/135, 105/168। अब आप देखिए, जिन भिन्नों के अंश समान होते हैं उनमें सबसे छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ध्यान रखना, अंश समान होने पर छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। तो छोटा हर हमने देखा यहाँ 210, 175, 135, 168, तो 135 है। तो ये भिन्न जो है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। दिखने में सबसे छोटी है लेकिन क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न। तो 105/135 सबसे बड़ी भिन्न है, अर्थात उसके सामने था 7/9। तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 7/9। 7/9 जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न। इसी के विपरीत अंश समान होने पर सबसे बड़े हर वाली, अंश समान होने पर सबसे बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। ध्यान रखें, अंश तो समान होगा, हर सबसे बड़ा होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी है, यहाँ देखा हर में 210, 175, 135, 168, तो 210 सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 105/210, अर्थात 1/2। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 1/2। इसी तरह आपको भी सवाल हल करने हैं। ध्यान रहे, नियम वही रहेंगे, सिर्फ लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालने पर या हर समान करेंगे या अंश समान।